हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट यूनिवर्सिटी। माय नेम इज ज्योतिष खन्ना। आज हम बात करेंगे कोविड-19 से रिलेटेड। देखिए, अभी फिलहाल डिबेट चल रही है कि पेटेंट राइट्स जो हैं वैक्सीन के ऊपर, इनको फ्री कर देना चाहिए। इससे देश को फायदा होगा, पूरी दुनिया को फायदा होगा। और एक ऐसा पेंडेमिक है जिसमें वैक्सीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हर देश को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करके आम जनता तक पहुंचाने की। लेकिन बहुत सारे देश अड़े हैं कि नहीं, हम पेटेंट्स नहीं देंगे। भाई, हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज्यादा रिसर्च करी है। इवन बिल गेट्स ने इसको सपोर्ट किया। बिल गेट्स ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा कि पेटेंट राइट्स कंपनीज को नहीं देने चाहिए, इंडिया जैसी कंट्री को नहीं देने चाहिए। बहुत ज्यादा विरोध हुआ, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी इस पे क्रिएट हुई। भाई, आज इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं कि क्या पेटेंट राइट्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। देखिए, अभी फिलहाल एक जो अपडेट है वो ये है कि बाइडेन गवर्नमेंट यानी यूएस गवर्नमेंट एग्री हो गई है पेटेंट राइट्स को देने के लिए। यानी उनके वहां की जो कंपनीज है, मॉडर्ना एंड जॉनसन एंड जॉनसन, वो क्लेम नहीं करेंगी पेटेंट राइट्स और अपना जो फॉर्मूला है वैक्सीन को बनाने का, वो फॉर्मूला वो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को दे देंगी और वो मैन्युफैक्चरर्स उस फॉर्मूले को यूज करके वैक्सीन प्रोड्यूस कर पाएंगे। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है कि ऐसा होने से वैक्सीन की सप्लाई बहुत फास्ट हो जाएगी। तो आइए थोड़ा सा डीपली इसको समझते हैं कि क्या ये इतना आसान है जितना कह देना और सुन लेना है, या इसमें कुछ और टेक्निकल चैलेंजेस और टेक्निकल पेंच भी हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसलिए ये समझते हैं कि बाइडेन सरकार ऐसा करने में क्यों एग्री होगी, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। और इंडिया, आपको पता ही है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो एवरीवन इज कंसर्न्ड कि यस, इस कंट्री को हमें किसी भी तरह से सेव करना है, बिकॉज we are the biggest market for them। तो अभी लास्ट वीक में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की WTO की जो जनरल काउंसिल की मीटिंग थी, उसमें इस मुद्दे को सबसे ऊपर रखा गया, पेटेंट राइट्स के मुद्दे को, और इस पर डिसीजन लिया गया। उसमें कुछ पॉइंट्स ये थे कि भाई, वैक्सीन की अगर सप्लाई हर कंट्री में होती है तो बहुत इजीली उन कंट्रीज को हेल्प मिलेगी। एक्चुअली क्या है कि इंडिया तो चलो फिर भी सर्वाइव कर रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, जो सिर्फ WHO की मदद के बेस पर ही टिके हुए हैं। ज्यादा समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं कि पेटेंट्स वैक्सीन को बनाने में कितना रोल प्ले करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी किसी भी वैक्सीन की रिसर्च करती है, किसी भी दवाई को बनाती है, तो उस पर वो पेटेंट राइट ले लेती है कि ये जो फॉर्मूला है हमने बनाया है और इस पेटेंट का यूज करके कोई भी दूसरी कंपनी सेम मेडिसिन नहीं बना सकती। पेटेंट्स इस नो हाउ को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को 20 ईयर्स के लिए प्रोटेक्ट करते हैं। यानी 20 साल के बाद कोई दूसरी कंपनी चाहे तो इस तरह की वैक्सीन बनाई जा सकती है, जिसको हम जेनरिक वर्जन कहते हैं उस पर्टिकुलर मेडिसिन का। इंडिया में बहुत सारी जेनरिक मेडिसिन मिलती हैं, लेकिन जेनरिक का मतलब ये नहीं होता लो क्वालिटी। जेनरिक मीन्स ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर के द्वारा ना बनाई गई, कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर सेम फॉर्मूला को कॉपी करके वही चीज बनाता है। दैट इज नोन एज जेनरिक मेडिसिन। एंड समटाइम जेनरिक मेडिसिन आर गुड एनफ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो जेनरिक मेडिसिन दी जाती हैं, दीज आर गुड एनफ। लेकिन जब हम कोविड की बात करते हैं, वी डू नॉट हैव दैट सिंपल वैक्सीन। सिर्फ फॉर्मूला दे देने से आई डोंट थिंक सो दैट एनीवन विल बी एबल टू प्रोड्यूस दैट काइंड ऑफ वैक्सीन। तो यहाँ सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि जो मॉडर्न वैक्सीन हैं वो सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से मिलकर नहीं बने। यहाँ बहुत सारी चीजों का तालमेल बना हुआ है और हर चीज पर सेपरेट पेटेंट्स हैं, सेपरेट IP राइट्स हैं। एक कंपनी वैक्सीन बनाती है, उसको दूसरी कंपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, तीसरी कंपनी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, एक आदमी रिसर्च करता है। हर आदमी के पास अपने अपने पेटेंट्स हैं। तो एक वैक्सीन बनाने में कॉपीराइट्स, लाइसेंसिंग डील्स, इंडस्ट्रियल डिजाइंस और बहुत सारे लॉज इसमें इंक्लूड होते हैं जो कि इन वैक्सीन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो किसी भी चीज को कॉपी करने में बहुत सारे लीगल बैरियर्स तो हैं ही हैं। इसके अलावा कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, जिसके कारण वैक्सीन को कॉपी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जॉनसन एंड जॉनसन का। उन्होंने जब एक एग्जिस्टिंग प्लांट को वैक्सीन बनाने के लिए स्टार्ट किया था, तो वहां पर मिलियंस ऑफ डोजेस ऑफ दैट वैक्सीन बेकार हो गई थी। यानी इतनी एक एक्सपर्ट कंपनी जिसने अपना फॉर्मूला तैयार किया, उन्होंने भी जब एक प्लांट को कन्वर्ट किया तो स्टार्टिंग की मिलियंस ऑफ डोजेस बेकार हो गई। ये शायद 1 से 1.5 महीना पहले की बात है, जब मॉडर्ना ने ये डिक्लेयर किया कि दे आर नॉट गोइंग टू
प्रोटेक्ट देयर वैक्सीन थ्रू पेटेंट्स। और उन्होंने ये बात कही कि हम पूरे समाज कल्याण के लिए यानी पब्लिक इंटरेस्ट में ये डिसीजन ले रहे हैं ताकि हर किसी को हेल्प मिल सके, सपोर्ट मिल सके। लेकिन 1.5-2 महीना हो गया है, इससे ज्यादा टाइम हो गया है, एक भी कंपनी सामने नहीं आई है जो सेम वैक्सीन बनाने का दावा करती है। इसका फायदा मॉडर्ना को हुआ, पब्लिक की सिंपैथी मिली, लोगों ने उस पर ज्यादा फेथ किया, उनकी डिमांड भी बढ़ी, पूरा वर्ल्ड उनकी मेडिसिन मांग रहा है। तो ये एक लिमिटेड वेवर दिया गया है, यानी सिर्फ और सिर्फ कोविड को नजर में रखते हुए कोविड से रिलेटेड वैक्सीन का ही पेटेंट राइट हटाया गया है। उन पे किसी भी तरह का पेटेंट क्लेम नहीं लिया जाएगा, लेकिन अदर वैक्सीन पर ये एप्लीकेबल है। अब बिल गेट्स ने भी अपनी बात को पलटते हुए इस चीज को सपोर्ट किया है, लिमिटेड वेवर को उन्होंने भी सपोर्ट किया है। अब बात करते हैं दूसरी साइड के क्या पहलू हैं, जो लोग वेवर्स नहीं देना चाहते उनका क्या कहना है। उनका कहना ये है कि ये टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से हम किसी को नहीं दे सकते, इसके साथ हमारे बहुत सारे हिकअप्स, बहुत सारे उतार चढ़ाव जुड़े हुए हैं और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है कि एरर फ्री मेडिसिन नहीं बनाई जा सकती। फॉर एग्जांपल किसी ने कॉपी भी कर ली, लेकिन उसकी एफिकेसी क्या है उस चीज की गारंटी नहीं दी जा सकती कि क्या वो 100% उतनी इफेक्टिव होगी। हो सकता है कि 1-2 डिग्री का टेम्परेचर का ही डिफरेंस रह जाए। एक वैक्सीन को मान लीजिए बिल्कुल लेमन टर्म्स में अगर बात करें कि 55 डिग्री सेल्सियस पे पकाना है, और जो कंपनी उस फॉर्मूला को कॉपी कर रही है वो उसको 56 डिग्री सेल्सियस पे पका रही है। 1 डिग्री में हो सकता है कि कुछ मेजर साइड इफेक्ट निकल कर आ जाए। या फिर दूसरी जो दलील दी जा रही है कि इससे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को डीमोटिवेशन मिलता है, भाई हमने इतना कुछ किया और हमें बदले में कुछ नहीं मिला। अगर हम सोचें कि फ्यूचर में फिर कभी ऐसी कोई पैंडेमिक आए तो कंपनीज हो सकता है इनिशिएटिव लेने से डरेंगी कि अगर हमने बहुत कुछ अच्छा किया तो हो सकता है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट पेटेंट्स को हटा लेगी और हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा मेरे और आप जैसा आदमी भी सोच सकता है कि भैया यहाँ तो भलाई का जमाना ही नहीं है, भलाई करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये कुछ इसके नेगेटिव साइड्स हैं। जो अदर साइड है, तो कोई भी कंपनी है, मॉडर्ना है, फाइजर है, दे नो द एग्जैक्ट फार्मूला, ठीक है, और वो फॉर्मूला बता भी देंगे, लेकिन जो काउंटलेस प्रोसीजर्स हैं उस पर्टिकुलर चीज को प्रोड्यूस करने में, काउंटलेस एक्सपीरियंसेस हैं, वो नहीं शेयर किए जा सकते। सब कॉन्ट्रैक्टिंग करके मैन्युफैक्चरिंग करी जा सकती है, पार्टनरशिप की जा सकती है, टाई अप्स किए जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल नो हाउ, अपनी जो एक्सपर्टीज है उसको सबलेट किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी को सबलेट किया जा सकता है, पेटेंट्स को भी सबलेट किया जा सकता है, पेटेंट्स रखते हुए पेटेंट्स को सेल किया जा सकता है, उसको लीज पे दिया जा सकता है, ताकि जिस कंपनी ने उन पेटेंट्स को लिया है वो इस इंडस्ट्रियल नो हाउ के अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। जिस तरह से हमारे फूड चेन्स करते हैं, उनके पास एक मैकडोनल्ड का एग्जांपल ले लीजिए। मैकडोनल्ड अपना सारा प्रोडक्शन खुद तो बनाता नहीं है, आगे उन्होंने फ्रेंचाइज दिए हुए हैं, अपनी नो हाउ, अपनी एक्सपर्टीज वो शेयर करते हैं और आगे फ्रेंचाइज बेसिस पर काम होता है। दिस कुड बी अ बेटर वे टू फास्टन द मैन्युफैक्चरिंग। फ्री ओपन सोर्स कोड अगर मिल जाए तो आई डोंट थिंक सो कि उस ओपन सोर्स कोड को हर कोई यूज कर सकता है। तो दैट वाज फॉर टुडे। किसी भी तरह के रूमर्स से दूर रहिए और हर चीज को आप टू साइडेड एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। मेरा भी यही प्रयास है कि हम लोग किसी भी टॉपिक को अगर बात करें तो उसके दोनों पहलुओं की बात करें, हम किसी भी एक तरफ के पहलू की बायस्ड होकर बात ना करें। तो फ्रेंड्स, दैट वाज फॉर इट टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।